हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस फील्ड थ्योरी के लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे एंड दिस थ्योरम states that let E be an algebraic extension of a field F and sigma mapping from F to L V an embedding of F into algebraically closed field L, then sigma can be extended to an embedding neta e to L. स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हमने एक लेमा प्रूव किया और उस लेमा में हमने ये प्रूव किया कि अगर एक अपने पास एम्बेडिंग है F2L और तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने एक्सटेंड किया नीटा f of alpha to L, and this alpha is algebraic over f. so जिस तरह से हमने इस अल्फा के साथ सिंपल एक अल्फा एसोसिएट करके एक फील्ड बनाई और उसके ऊपर एक्सटेंड करा तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं इसके डोमेन को इंक्रीज किया। बट यहाँ पे जस्ट ओनली वन एक ही एलिमेंट एफ के साथ एसोसिएट किया, लेकिन इस थ्योरम में हमने इस एम्बेडिंग को एक्सटेंड करना है। तो डोमेन आपका पहले एफ है और अब जो डोमेन है वो ई हो गया, एंड दिस ई इज नथिंग व्हाट इट इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो डेफिनेटली ई जो होगा वो एफ से बड़ा ही होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज extension, yeah, extended. This sigma can be extended to embedding neta e to L. जब हम डोमेन को बड़ा करते हैं तो हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं कि एक्सटेंड कर दिया, और अगर हम डोमेन को छोटा कर दें किसी भी मैपिंग का या फंक्शन का तो हम क्या बोलेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट यहाँ पे एक सेट डिफाइन करेंगे, लेट एस वी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स। और इस पेयर्स में क्या है, एक अपने पास k है एंड एक अपने पास थीटा है। तो अपना ये जो k है इट विल बी subfield of E and this theta will be embedding of sigma. So we can write where k is a subfield of E containing F, and this theta is an extension of sigma to an embedding of k into L. तो इट मीन्स दैट हमने इस S में ऐसे जो पेयर बनाए उसमें K जो आएगा वो E का सब फील्ड है। बोलने का मतलब है कि अपना ये अपना F है
और ये अपना ई है, इसकी एक्सटेंशन है। तो के जो लिया इसके बीच में लिया हमने, ठीक, के लिया हमने सब फील्ड ऑफ ई, और साथ में जो अपना थीटा है दैट इज मैपिंग फ्रॉम के टू एल। ठीक, अब इस तरह से कितना फील्ड एग्जिस्ट करेंगी, बहुत ज्यादा। जैसे के ले लिया, इसको एक और ले लेते हैं, यहाँ पे के वन ले लिया, तो और यहाँ पे हमने थीटा वन ले लेते हैं, सो इट इज के वन बिलोंग्स टू मैपिंग इम्बेडिंग के वन टू एल। उसी तरह से एक और ले लिया हमने, के टू ले लिया, सो थीटा टू के टू टू एल। सो दिस इज सेट ऑफ दिस एस कंटेन्स ए पेयर ऑफ, एक तो पहला जो इस पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सब फील्ड है ई का, और थीटा जो है वो अपना इम्बेडिंग है के टू एल। ओके, तो इस तरह से बहुत ज्यादा पेयर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमने इस सेट में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। सो व्हाट वी विल यूज जॉर्न लेमा। और हमने ये लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें जॉर्न लेमा का एक पूरा वीडियो मैंने आपको सेंड भी किया था, आपने उसको देखना। हमने जॉर्न लेमा यूज करना है कि इस एस का हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए। वी नीड मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ दिस एस। ओके, तो आपको पता है कि अगर हमने जॉर्न लेमा लगाना है तो डेफिनेटली वी नीड ए रिलेशन। तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, और रिलेशन डिफाइन करना है तो उसके लिए दो एलिमेंट चाहिए कम से कम। तो सबसे पहले तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, के कॉमा थीटा एंड के डैश थीटा डैश आर इन एस वी राइट। अब हम रिलेशन लेते हैं इसके ऊपर, इन दो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज डिफाइंड बाई लेस देन इक्वल टू के डैश थीटा डैश, mean to say that this element k comma theta is related to k dash theta dash if, क्या होना चाहिए, if k is सबसेट ऑफ के डैश, इसका मतलब के डैश इससे बड़ा होगा। दोनों हैं तो ये ई के सब फील्ड ई, और साथ में एंड दिस थीटा डैश रिस्ट्रिक्टेड टू के is theta। रिस्ट्रिक्टर मीन्स टू से दैट कि थीटा की, इसका मतलब थीटा जो है, थीटा की जो मैपिंग होगी दैट विल बी के टू एल, और थीटा डैश की जो मैपिंग होगी दैट विल बी के डैश टू एल। अब डेफिनेटली यहां पे के डैश जो है वो के से बड़ा है, सो दैट्स वाई दिस थीटा विल बी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ज्यादा है और यहाँ पे डोमेन छोटा है, सो दैट्स वाई थीटा डैश इज रिस्ट्रिक्टेड टू के इज थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो वी हैव डिफाइंड दिस इज रिलेशन। कोई भी दो पेयर्स लेंगे तो डेफिनेटली जो लेस देन से लेफ्ट साइड आएगा वो के जो होगा वो दूसरे के से छोटा होगा। जैसे जैसे यहाँ पे के जो है वो सबसेट है वो के डैश, और थीटा डैश में रिलेशन आपको बता दिया कि थीटा का डोमेन के होगा और थीटा डैश का डोमेन के डैश होगा, तो डेफिनेटली के डैश बड़ा है, तो जो थीटा डैश को हम क्या बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू के इज थीटा। ओके, सो नाउ
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये जो एस है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो सिंस एस के पास कम से कम एक पेयर तो ओरिजिनली है ही है, तो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ और सिग्मा तो इसके पास है ही है, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एस इज नॉन एम्प्टी। ओके, अब आल्सो अब हम इसमें क्या लेंगे, एक चेन लेंगे। जोर लेवल लगाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक चेन लेनी पड़ेगी। सो इफ के आई थीटा आई is a chain in S be set K is equal to is union of Ki and theta on K as follows. इसमें अगर हम यहाँ पे ए अगर हम के से लेते हैं तो डेफिनेटली के जो है इज नथिंग बट इट इज यूनियन ऑफ के आई। So definitely this A belongs to Ki for some I, चाहे वो हो सकता है 1 में हो 2 में हो, तो किसी ना किसी, क्योंकि यूनियन में अगर एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है कि सभी में एलिमेंट होगा, वो किसी ना किसी एक के आई के अंदर होगा। तो हमने ये लिख दिया कि A बिलोंग्स टू के आई फॉर सम आई। सो and we define theta of A is equal to theta I of A। अब हमने प्रूव करना है, ये जो डिफाइनिंग करी स्टूडेंट्स, हम प्रूव करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। टू प्रूव थीटा इज वेल डिफाइंड, ठीक। सो व्हाट वी डू, लेट A बिलोंग्स टू के आई एंड A जो है साथ में के जे को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यूनियन में है तो हो सकता है वो ए आई को तो बिलोंग कर रहा है, साथ में के जे को भी बिलोंग कर रहा है। बिकॉज आइदर के आई सबसेट ऑफ के जे होगा या के जे जो होगा वो के आई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने जितनी भी ये हमने डिफाइन कर रहे हैं, जितने भी इस एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे एस के अंदर जो ये जो हमने पेयर्स लिए हैं, इसमें ये कहीं ना कहीं जो के है वो क्या है, धीरे धीरे वो सब फील्ड्स हैं, और सब फील्ड्स के बीच में जो कहीं ना कहीं जो रिलेशन डिफाइन होगा तो दोनों में से एक दूसरे की सबसेट होगी, ठीक। तो दैट्स वाई अगर ये दो के आई हैं और ये दोनों ही सब फील्ड्स होंगी ई की, तो दोनों में से एक दूसरे का वो क्या होगी, सबसेट होगा। हो सकता है कि के आई के जे का सबसेट हो या के जे हो के आई का सबसेट, ठीक। सो वाई definition of a chain in S, we get theta of A is equal to theta of J is equal to A। क्यों? बिकॉज अगर ये
चेन के अंदर है तो चेयर में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, आपस में कंपेरेबल होंगे। तो डेफिनेटली के आई ऑफ ए जो होगा वो डेफिनेटली के जे ऑफ आई होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइनिंग में भी है कि थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई आएगा और थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा जे आएगा, तो देन दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अब ये प्रूव हो गया कि ये जो हमने थीटा डिफाइन करा था, हेंस थीटा इज वेल डिफाइंड। ठीक, तो इसका मतलब है अगर ये हमने एक चेन डिफाइन कर ली है और चेन के पास अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, देन दिस के थीटा, के कॉमा थीटा is an upper bound, is an upper bound for the chain k I comma theta I, क्यों? क्योंकि ये जो k है, दिस k इज नथिंग बट इट इज यूनियन ऑफ दीज ऑल के आईज। ठीक, और ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि थीटा जो है वो कहीं ना कहीं थीटा इज इक्वल टू थीटा आई ऑफ ए। ठीक है, सो दैट्स वाई इस चेन में, इस चेन के लिए ये मैक्सिमम अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा। तो क्योंकि ये यूनियन है तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। और अगर किसी हर चेन के पास अगर कोई चेन ले और उसके ऊपर अब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, तो फिर जोर लेमा ये बोलता है कि ये जो सेट एस लिया है इसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो वाई जॉर्न्स लेमा, और ये हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। तो आप इसको जॉन लेमा को एक बार फिर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि वाई इट प्रोडिक्ट, अगर किस हर चेन के पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो जॉन लेमा ये प्रोडिक्ट करता है कि जो अपना सेट एस है उसका एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो हम मान लेते हैं लेट के नीटा वी ए मैक्सिमल एलिमेंट इन एस। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस, तो स्टूडेंट हमने अभी तक क्या करा, अभी तक हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि अपने जितने भी यहाँ पे ये जितनी भी स्टूडेंट्स ये जो चेन बन रही थी एक अलग अलग अपने पास एम्बेडिंग्स की, तो इसमें एक अपना के का और एक अपना थीटा का, तो एक तरह से हमने इनका एक सेट लिया और उस सेट में हमने जॉन लेमा लगाने के लिए सबसे पहले हमने रिलेशन डिफाइन करा, और रिलेशन डिफाइन करने के बाद हमने एक चेन ली, चेन का हमने सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ लिया, ये सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। और अगर ये बड़ा एलिमेंट हो गया तो जॉन लेमा बोलता है कि ये जो अपने सेट लिया है एस उसके पास एक सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो उसको हमने ले लिया के कॉमा नीटा। ठीक, सो डेफिनेटली देन ये जो नीटा होगा, नीटा इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा। क्यों होगा? क्योंकि अगर k की बात करें तो k कहीं ना कहीं क्या है स्टूडेंट, e का, तो ये e है और ये अपना k है, और k जो वो f को कंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना
नीटा का जो डोमेन है वो यहाँ पे क्या है, नीटा का जो डोमेन है यहाँ पे, नीटा इज मैपिंग फ्रॉम के टू एल, तो डेफिनेटली इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा, और सिग्मा जो था उसका मैपिंग था एफ टू एल, तो डेफिनेटली डोमेन बढ़ गया तो एक्सटेंशन तो है ही है। लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इसकी एक्सटेंशन जो हो वो ई से चले, के से नहीं ई से चले। तो हमने अब हम चेक करना है कि ये के जो है वो ई हो सकता है क्या। अब हम ये चेक करेंगे कि वेदर दिस के इज ई और नॉट। तो दो केस ले लेते हैं स्टूडेंट। इफ दिस k is equal to e, then proof is completed। अगर k e के बराबर हो गया फिर तो नीटा e टू l हो जाएगा, तो कंप्लीट हो गया। अगर k e के बराबर नहीं है देन k क्या होगा, फिर k तो अपना सब फील्ड ही रहेगा, होगा तो वो ई और एफ के अंदर ही होगा, एफ से बड़ा होगा लेकिन ई से छोटा होगा। ठीक, तो वही लिखा कि एफ बिलोंग्स टू f not but k is subset of e, k is simple subfield of e, that is k is a proper subfield of e। ओके, और अगर इस प्रॉपर सबफील्ड है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन ई सच दैट वो एलिमेंट जो होगा वो के पास नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अगर ये प्रॉपर सब फील्ड है तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट जैसे अल्फा ले लिया, वो के अंदर तो नहीं है। ठीक, तो कम से कम एक एलिमेंट एक एग्जिस्ट करेगा जो एलिमेंट ई के पास होगा लेकिन के पास नहीं होगा। अगर वो एलिमेंट ई के पास भी है के पास भी है फिर तो वो बराबर ही होने चाहिए थे, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट एक में से मिल जाएगा जो ई को बिलोंग करेगा बट अल्फा को बिलोंग के को बिलोंग नहीं करेगा। सो अब हम लेमा यूज करेंगे। सो भाई लेमा लास्ट वीडियो में अपने चेक करना, लेमा 4.2, द embedding neta from k to l has an extension जिसकी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, और दैट एक्सटेंशन विल बी कहां से कहां जाएगी, दैट एक्सटेंशन इसको नीटा स्टार बोल लेते हैं, नीटा स्टार फ्रॉम के साथ क्या अटैच करेंगे, ये जो एलिमेंट है अल्फा टू एल, एंड डेफिनेटली जो ये के होगा दैट विल बी सब फील्ड ऑफ के ऑफ अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, हमने यहां तो कंट्राडिक्शन आ गई। हमने तो क्लेम करा था कि ये के जो है वो सबसे मैक्सिमल एलिमेंट है और ये नीटा भी मैक्सिमल एलिमेंट है। यहां तो कुछ और ही मिल गया हमें, यहां पे तो नीटा स्टार मिल गया बड़ा नीटा से, और ये अनदर फंक्शन मिल गया, और के से बड़ा फंक्शन हमें मिल गया के अल्फा। तो इसका मतलब या तो ऊपर कंट्राडिक्शन गलत है या यहाँ पे गलत है। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction diction for
द मैक्सिमलिटी ऑफ के नीटा। अब के सबसे बड़ा है तो इसका मतलब हेंस जो के है वो डेफिनेटली ई के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या माना था कि के अगर ई के बराबर नहीं होगा तो क्या हुआ, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि के जब ई नॉट इक्वल टू ई के लिया तो हमें के से बड़ा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सब फील्ड एग्जिस्ट कर गई जो उसको कंटेन कर रही है। तो फिर ये जो हमने ऊपर जॉर्ग लेमा लगा के ये के फाइंड आउट किया था कि और प्रेडिक्ट करा था कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो इस पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो दैट्स वाई के जो होगा वो ई के बराबर ही होगा। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे कि अपना कोई भी अगर एक हमारे पास एम्बेडिंग है अल्फा F12 तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कहां पे हमने F की क्या लेनी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, क्योंकि E जो है वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। तो हमारे पास था सिग्मा टू F2L, L जो है वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, वो L के लिए भी एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होगा और E के लिए भी। ठीक, तो इससे हमें क्या मिला, इसकी एक्सटेंशन E हो गई और यहाँ पे नीटा लिख लिया और यहाँ पे तो L ही रहेगा। तो इट मीन दैट एवरी एम्बेडिंग हैज एक्सटेंशन। ठीक, और एक्सटेंशन में क्या होगा, डेफिनेटली जहां F था वो किस में एक्सटेंड होगा, उसकी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन में। बाकी दोनों का कोड में तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं कि ये दिस इज F, ये F है, ये उसकी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, ये E एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, बट E जो है वो एल्जेब्रिक क्लोज नहीं है, ये L है, सबसे ऊपर होगा L। तो पहले सिग्मा जा रहा था अपना F2L, पहले F2L जा रहा था, फिर अपना जो नई इस एम्बेडिंग की जो एक्सटेंशन आई दैट विल बी नीटा E टू L। ओके, सो ये हमने हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम बहुत बार यूज करना पड़ता है। ठीक, तो स्टूडेंट शुरू में ही हमें कुछ पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, चाहे वो रिड्यूसिबल है चाहे वो इरिड्यूसिबल है, उनकी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक, और वो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है और जो फाइनाइट एक्सटेंशन होती है वो ऑलवेज एल्जेब्राइक होती है। अब उससे हम और आगे उससे आगे क्या आ गए कि अगर एक कंसेप्ट आ गया नया, एल्जेब्राइक क्लोज्ड फील्ड का, तो एल्जेब्राइक क्लोज्ड में हमने एक एम्बेडिंग निकाली। एम्बेडिंग मीन्स ए होमोमॉर्फिज्म बिटवीन फील्ड एंड एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड के बीच में, और उस फील्ड में हम एक एक्सटेंशन कर सकते हैं, उस मैपिंग में, उस एम्बेडिंग में हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, दैट इज मैपिंग फ्रॉम extension of this F, algebraic extension of F to algebraically closed field L. So this is very important. So फिर भी कोई उसमें डाउट होगा तो आपने जरूर इसको मेरे से पूछना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।